हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट के मार्कशीट में जो कि यूपी बोर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसमें आप सभी लोगों को कमेंट होता है कि सर मुझे केएम लगाना है या केएम हटाना है, अथवा सीधा बात करें तो आपके नाम में अगर संशोधन करवाना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या पूरा नाम बदलना है या केएम लगाना अथवा हटाना है, तो इन सभी के लिए एक ही प्रोसीजर है, एक ही तरीके से आप नाम को बदल सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको नाम संशोधन के लिए रजिस्ट्री करना होगा और उसके बाद वहाँ जाकर के थोड़ा सा पैरवी करना होगा आपको बोर्ड ऑफिस, तो जल्दी काम हो जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा डिटेल जो कि मैंने बोर्ड से ही लिया है। ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया था जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आपको आंशिक संशोधन यानी कि वर्तनी त्रुटि, जैसे स्पेलिंग चेंज करने की बात करते हैं, से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसमें छात्र को प्रार्थना पत्र जो संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुत हो, यानी कि एक लेटर, ये लेटर का फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं। इसी लेटर में आपको अपना पूरा डिटेल भर करके और प्रधानाध्यापक से जिस विद्यालय से आपने हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है उनसे इस प्रार्थना पत्र पर मुहर दस्तखत आपको कराना होगा और उनको मतलब ये अग्रसारित करना होगा बोर्ड को कि हाँ, इस मार्कशीट में ये समस्याएं हैं, इसमें सुधार किया जाए। तो ये लेटर आपको भर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। साथ में ये जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिस्ट जो आप कंप्यूटर पर देख पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी फॉर्म के साथ में आपको PDF में मैं दे रहा हूँ। दूसरा, हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, यानी अगर ये इंटरमीडिएट के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर इंटरमीडिएट में समस्याएं हैं तो यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगी। यानी इंटरमीडिएट में अगर केएम नहीं लगा है, हाई स्कूल में लगा है, आपको इंटरमीडिएट में लगवाना है, तो इस संबंध में आपको हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होगा, अंक पत्र होगा, उसका फोटोकॉपी आपको लगाना होगा और वो आपके उसी हेडमास्टर के द्वारा जहाँ पे आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है के द्वारा उसे आपको प्रमाणित करवाना होगा। कक्षा 11-12 उत्तीर्ण की जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित TC की मूल प्रति। अब आपको इंटरमीडिएट मार्कशीट में संशोधन करवाना है तो इंटरमीडिएट का आप द्वितीय प्रतिलिपि ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसी स्कूल अथवा कॉलेज से निकलवा लीजिए जहाँ से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और उसको आपको जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित TC, जिसे लोग काउंटर साइन कहते हैं, यानी आपके जो जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे उनसे आपको उसको वेरीफाई कराना होगा। तो यह काम आप खुद ना करके अपने विद्यालय चले जाइए जहां से आपने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है, वहीं पे आप बोल दीजिए कि सर मुझे TC दे दीजिए और मेरे TC को काउंटर साइन करवा दीजिए जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, तो वो करवा देंगे। इसके लिए 150 रुपये हो सकता है शुल्क आपसे वहाँ पे लिया जाए, जो बाबू होंगे विद्यालय के वो आपसे लेंगे और उनसे मिल करके यह काम आप करवा लीजिए। सबसे ज़रूरी काम है ये TC का निकलवाना, और TC में जो करेक्ट वर्तनी है, यानी कि जो सही वर्तनी है, सही स्पेलिंग है, वो होना अनिवार्य है। उसी TC के आधार पर ही संशोधन किया जाएगा जब आप बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो आपको TC निकलवाना है, काउंटर साइन करवाना है और फिर एक शपथ पत्र आपको बनवाना है संशोधन एवं सरकारी अर्धसरकारी सेवा में होने अथवा ना होने के संबंध में। अगर आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं अथवा नहीं कार्यरत हैं तो उसके लिए शपथ पत्र आप बनवा दीजिए कि मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ या नहीं कार्यरत हूँ। उसमें आप ना होने के संबंध में ही बनवाइए कि मैं अभी इस मार्कशीट को लगा करके कहीं पे कार्य नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपका नौकरी लग चुका होगा तो फिर आप ये मार्कशीट क्यों संशोधन करवाएंगे। इंटर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि जो मूल रूप में आपको इंटरमीडिएट का ओरिजिनल प्रमाण पत्र मिला हुआ है उसको ओरिजिनल ले जाकर के आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहेंगे कि भाई साहब, बोर्ड ऑफिस में आपको रजिस्ट्री के द्वारा ही चीज़ों को पहुँचाना है, हाथ से डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप सारी चीज़ें रजिस्ट्री कर दीजिए कि ताकि रजिस्ट्री के द्वारा वहाँ पे आपको बोर्ड ऑफिस में आपका कागज़ पहुँच जाए। लेकिन
ओरिजिनल मार्कशीट और टीसी या आप चाहें तो हाथ में ले जा करके भी वहाँ पहुँचा दें अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो, अन्यथा आप उसे ओरिजिनल रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री में आप इसका फ़ोटोकॉपी भेज दीजिए और ओरिजिनल हाथ में लेकर के आप वहाँ चले जाइए, अथवा मैं एक लोगों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। बोर्ड ऑफिस का ये बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। मैंने भी अपने मार्कशीट जो सही कराना था वो मैंने इन्हीं के माध्यम से सही कराया है और बहुत फास्ट काम करवा करके दे देते हैं। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ों को आपको बोर्ड ऑफिस भेज देना है, वहाँ चले जाना है। अब चाहे आपके नाम में KM लगाना हो या हटाना हो या स्पेलिंग में कोई परिवर्तन करना हो, प्रक्रिया वही है। वहाँ पे आप बाबू से जाकर के मिल लेंगे, जो आपके ज़िले के बाबू होंगे, जो आपके ज़िले के क्षेत्रीय कार्यालय में आपको जाना होगा। और हम आपको बता दें, ये वेबसाइट है इनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप जा कर के यह पता कर लीजिए आप किस ज़िले के हैं और किस सन का मार्कशीट आपका है, उसके संबंध में सारा डिटेल यहाँ पर दिया होता है कि आपको कौन से क्षेत्रीय कार्यालय पे जाना है। जैसे मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मेरा जो क्षेत्रीय कार्यालय है 2017 के बाद के मार्कशीट के लिए वो गोरखपुर है, और 2017 के पहले का जो क्षेत्रीय कार्यालय है जहाँ से संशोधन होना है वो वाराणसी है, यानी कि बनारस जाना होता है। ज़्यादातर जितने पुराने मार्कशीट हैं 2017 के पहले, मैक्सिमम ज़िलों का बनारस ही होता है, कुछ का इलाहाबाद होता है। तो इस वेबसाइट पर जा कर के आप पता कर सकते हैं कि आप किस ज़िले के रहने वाले हैं और आपको किस क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के काम करवाना है, और उसी क्षेत्रीय कार्यालय को आप रजिस्ट्री भी कर दीजिए। उसके बाद वहाँ जाकर के बाबू से मिल लीजिए और सिंपल उनसे अपना बातचीत कर लीजिए। संभवतः वो आपका मार्कशीट सेम डे या 2-4 दिन, 1 हफ्ते बाद करवा करके, प्रिंट आउट करवा करके आपको दे देंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो, और नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है, इस पर बात कर लीजिए, इसे समझ भी लीजिए। इनको आप डायरेक्टली रजिस्ट्री कर दीजिए, ये करवा करके भी संभवतः आपको भेज देंगे। मैंने इनके ज़रिए काम करवाया है, मेरा खुद व्यक्तिगत लाभ हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यही तरीका है नाम में संशोधन करने का। अब जब नाम में संशोधन हो जाए, 2017 के पहले के मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको इसे इंटरनेट पर भी अपडेट करवाना होता है। उसके लिए आप जब आपको दूसरा मार्कशीट ओरिजिनल मिलेगा तो वहाँ से एक लेटर मिलेगा, वो लेटर आपको लाकर प्रधानाध्यापक को देना है, और प्रधानाध्यापक फिर आपके नए वाले मार्कशीट को, लेटर और नया वाला मार्कशीट दोनों आपको साथ में मिलेगा, फिर प्रधानाध्यापक के पास लाएंगे। प्रधानाध्यापक उसे वेरीफाई करेंगे, लेकिन वो वेरीफाई तभी करेंगे जब आपके पास बोर्ड का लेटर होगा। ये चीज़ें आप हैंड टू हैंड भी ला सकते हैं, आपको रजिस्ट्री भी किया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फास्ट काम करवाना है। उसके आधार पे जब आपके प्रिंसिपल, आपके प्रधानाध्यापक जब उस पर साइन कर दें, वेरीफाई कर दें आपके मार्कशीट को, तो उसकी फिर से फ़ोटोकॉपी लेनी है मार्कशीट की, और उस लेटर की फ़ोटोकॉपी लेनी है। वापस फिर जा कर के आपको इंटरनेट पर अपडेट करने के लिए भी एक फॉर्म भरना होगा, वो फॉर्म आप भर करके दे देंगे। तो उसके बाद लगभग 15-20 दिन या 1 महीने लग जाएगा, आपका नया वाला मार्कशीट ऑनलाइन इंटरनेट पर भी अपडेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से आप अपने मार्कशीट में ऑफलाइन तरीके से संशोधन करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा फिर किसी और नए अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।